कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 3 खंडबा है खंडबा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला पार्ट है लिखा 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके हम टुकड़े करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, ये 0 आया। फिर से काटेंगे 2 से, 2 23 6, एक बच्चा इधर 0 10 होगा, 2 पंची 10 हो गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से कटा, 7 एकन्नम 7। तो अभाज्य गुणनखंड उसके हुए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही अभाज्य गुणनखंड है। चाहो तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 हुआ, गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है 156, यहाँ 156 लिख देंगे हम। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 15, 16 2 8 16 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 7 हो गया 18, 2 9 18। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 तिलक को 9, फिर 13 एकन्नम 13। तो यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 को 2 से 2 बार आया 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 लिखा है 38 25। तो पहले हम इसको, ये 5 लास्ट में है, 5 से ही कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 3 38, इधर 2 32 हो गए, 5 छक्का 30, 2 32, इधर 25 हो गए, 55 25 आ गया। फिर कटेगा 5 से, 5 एकन्नम 5, 2 7 हो गए 26, 55 25, 1 26, 5 3 15। अब 3 से कटेगा, 3 25 15, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से कटेगा, 17 बार जाएगा। अब की बार 17 से कटेगा, 1 आ गया है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटते रहेंगे हम। तो लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे, ये 5 गुणे 5, फिर 3 गुणे 3 गुणे 17। तो ये हो गया 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, यही इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 5005। तो इसको हम आखिरी में 5 है, 5 से ही काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 0 आ गया, 0 आ गया, 5 एकन्नम 5। तो और उसके बाद फिर इसको फिर हम देखेंगे किससे कट रहा है, जिससे कटेगा उससे काटने का प्रयास हम करेंगे। तो अब इसको हम 7 से काटने का प्रयास कर रहे हैं।
7 एकन्नम 7 3 10 हो गए 30 7 चौक 28 7 21 7 से कटेगा। हाँ 7 एकन्नम 7 3 10 हो गए 30 7 चौक 28 2 30 यहाँ 2 इधर पीछे 21 हो 7 7 3 21 हो गया। अब हम काटेंगे इसको 11 से कटेगा। 11 का नम 11 3 14 इधर 3 है इधर भी 3 33 हो घेरते हैं 33। अब ये 13 से कटेगा। यहाँ एक आ गया। अब तो लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 लिखा है 7429 7429। हाँ यही लिखा है। तो इसके गुणनखंड करेंगे। अब हम देखेंगे किससे कटेगा, पहले से देख ले रहे हैं। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, ये 17 से कटेगा सीधे। 17 से काटेंगे। 17 यहाँ 51 17 चौको 68 4 पर गया। तो 74 से 68 घटेंगे 6 बचेंगे। 74 6 बचा इधर 6 इधर 2 हो गए 62। तो 17 यहाँ 51 उधर 9 इधर ये 2 9 11 बचे 19 हो गए। तो 119 हुआ। 17 17 7 119 7 बार गया है। तो अब ये 17 से नहीं कटेगा, अब ये 19 से कटना चाहिए। 19 दूना 38 38 5 43 19 होगा 57 19 3 57। अब ये 23 से कटेगा। 23 एकन्नम 23 लिखेंगे। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। हल करेंगे इसको हम। तो पहला पूर्णांक यहाँ पर है। पहला सवाल है इसमें 12, 15, 21। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM निकालना है। पहले तो ये 2 से कटे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। काटेंगे 3 चौक 12 3 पछी 15 3 7 21। अब हम 2 से काटेंगे। ये अब आगे एक ही गिनती से नहीं कटेगा कुछ भी। तो ये यहाँ से मासा हमारा सिर्फ ही इसको हटा दे रहे हैं। ये लिखेंगे मासा यानी HCF बराबर यहाँ पर आ गया सिर्फ ये 3। जब तक कटता तब तक काटते हैं, फिर एक ही गिनती से अगर सब नहीं कटते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। यहाँ 12 15 21 तीनों एक ही गिनती 3 से कट रहे थे, काट दिया। फिर आगे यहाँ बचा 4 5 7। ये ऐसी कोई गिनती नहीं जिससे 4 5 7 दोनों कट जाएं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम। तो HCF सिर्फ 3 हो गया। अब हम लिखेंगे 12 15 और 21 का LCM। तो काटेंगे पहले तो 3 से कटेगा। 3 चौक 12 3 पछी 15 3 7 21। अब इसको हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 5 2 से 2 पाड़े में 5 नहीं आता 5 उतार लेंगे। 2 पाड़े में 7 नहीं आता 7 उतार लेंगे। फिर अब 2 से काटेंगे। 2 एकन्नम 2 ये 5 नहीं आता उतार लेंगे। 2 पाड़े में 7 नहीं आता उतार लेंगे। अब 5 से काटेंगे हम। यहाँ तो एक है ही 5 एकन्नम 5 हो गया। और 5 पाड़े में 7 नहीं आता 7 उतार लेंगे हम ऐसे ही। अब की बार हम 7 से काटेंगे। एक ये 7 आ गया। 7 एकन्नम 7 1 आ गया। तो लिखेंगे LCM हुआ यहाँ पर ये 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5
गुणे 7, तो करेंगे गुणा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 5 90, 90 पाठ 7 पर 9 7 63, 630। तो यहाँ पर आ गया ये SCF आया था, SCF आया था 3 और ये LCM आया 630। LCM बराबर हो गया 630, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट लिखा है 17, 23 और 29। पहले SCF निकालना है इसमें, 17, 23, 29 का SCF ने देखिए तीनों किसी गिनती से नहीं कटा, सिर्फ 1 से कटेंगे। 17 ही रहेगा, ये 23 ही रहेगा और ये 29 ही रहेगा। तो HCF हुआ, ये HCF बराबर 1 हो गया, तो ये SCF 1 हुआ, ये आंसर हुआ 1 वाला। अब LCM निकालना है, तो ये लिखेंगे हम 17, 23, 29। ये किसी से कटेगा नहीं, 17 को पहले 17 से काटेंगे हम, 17 का नंबर 17 हुआ। 23 17 पढ़ा नहीं आता, उतार लेंगे। फिर 17 पढ़ा 29 भी नहीं आता, 29 को भी उतार लेंगे। फिर अब 23 से काटेंगे हम, ये एक ही 23 है कन्नम 23, 23 पढ़ा 29 नहीं आता, 29 लिखा रहने देंगे। फिर 29 से काटेंगे हम, ये एक हुआ 29 से कन्नम 29। तो LCM क्या हुआ, LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे, तो हम गुणा करेंगे। पहले 17 को 23 से गुणा करेंगे, फिर 29 से गुणा करेंगे। तो 17 तिया 51, हासिल आया 1, 17 दूनी 34, 17 दूनी 17 51 का 1 हासिल आया 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, ये हुआ गुणे 29। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 339, यही हमारा LCM हुआ है, LCM। तो LCM ये हुआ, SCF हुआ। पार्ट नंबर थर्ड में क्या कहता है, पार्ट थर्ड में लिखा है 8 9 25। तो पहले हमको इसका निकालना है मासा, HCF। तो कोई ऐसी गिनती नहीं जिसके पढ़ाई में 8 भी आता हो, 9 भी आता हो, 25 भी आता हो, कुछ गिनती नहीं से। तो इसको 1 से ही काटेंगे हम, 1 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और फिर 25 बार जाएगा। तो HCF यहाँ पे हो गया 1, HCF यहाँ 1 आ गया, HCF का आंसर होगा 1। अब LCM के लिए 8 9 25 का LCM लिखेंगे, ये 8 9 25, ये पहले 8 से ही काट देंगे, 8 का नम 8, ये 9 रहा, फिर 25 आया। अब फिर 9 से काट देंगे इस बार, एक तो यहाँ है ही 9 का नम 9, ये भी बन गया एक। 9 पाँच में 25 नहीं था, 25 लिख देंगे। तो 25 से काटेंगे, 1 1 25 का नम 25। अब लिखेंगे LCM होगा 8 गुणे 9 गुणे 25। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा LCM, अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 25 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 लिखेंगे। इनको जब गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 1800। तो यहाँ से हुआ LCM बराबर 1800, 1800 LCM आया और SCF उधर नहीं भी किया था, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए कह रहा है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 6 की पावर n कह रहा है ये, तो इसका मतलब अगर 6 पावर 1 हम करेंगे यहाँ से तो 6 पावर 1 6 आ जाएगा। अब n की अगर n बराबर 1 पर यहाँ लिखेंगे तो,
फिर जब n बराबर हम 2 पर लिखेंगे तो 6 की पावर 2 आएगा, तो 6 गुणे 6 36 हो गया। n बराबर 3 जब लिखेंगे हम 3 पर तो 6 की पावर 3 आएगा, तो बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 छः 36 छक्का 216 हो गया। ऐसे ही करते जाएंगे तो कभी करने कुछ भी करेंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो पर समाप्त हो सकती है, जीरो समाप्त नहीं हो सकती, जीरो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ लिखेंगे 6 की पावर, चूंकि 6 की पावर n डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो बराबर नहीं हो रहा है ना, लिखेंगे अतः 6 की पावर n अतः संख्या लिखेंगे, अतः संख्या 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकती है। यही हमारा आंसर हो गया।